भारत अक्सर रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट, मशीनरी, मिसाइल, टैंक, फाइटर जेट प्लेन इत्यादि चीजें इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन बहुत ही कम गिनी चुनी चीजें भारत रूस को अब तक एक्सपोर्ट किया है। लेकिन आज भारत की स्थिति बदल चुकी है। भारत पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और आज खुद की बनाई हुई इंडियन मिसाइल और डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत और रूस की मित्रता हमेशा से ही अच्छी रही है और जब भारत को जरूरत पड़ी है तब रूस ने मदद की है, और जब रूस को जरूरत पड़ी है तो भारत हमेशा रूस के साथ रहा है। लेकिन आज आपको मैं ऐसी खबर बताऊंगा जिसे सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा और आपको इंडियन होने पर गर्व महसूस होगा। दुनिया भर के कई सशक्त देशों द्वारा आरोप और प्रतिबंध लगने के बावजूद भी भारत कैसे रूस से अपनी बेहतर दोस्ती बनाए रखना में कामयाब रहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको नॉलेज वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से भारत रूस से लगातार क्रूड ऑयल का भरपूर आयात किया है, जबकि रूस के ऊपर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था कि रूस किसी भी देश को कच्चे तेल की सप्लाई नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया भर के देशों की चुनौती को झेलते हुए रूस से कच्चे तेल का व्यापार करने में कामयाब रहा। आपको बता दूं कि भारत ने रूस से पिछले 2 सालों में जितना भी कच्चा तेल खरीदा है वह बहुत ही कम व सस्ते दामों पर खरीदा है, और इंडिया से भारत की कई कंपनियों ने जमकर सस्ते रेट में तेल को खरीदकर महंगी कीमतों पर बेचकर भरपूर मुनाफा कमाया है। वहीं जहां एक तरफ रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया कच्चे तेल की महंगाई की मार झेल रहा था, तो वहीं उस समय भारत जबरदस्त तेल बेचकर मुनाफा कमा रहा था। भारत न केवल इंडिया में तेल की महंगाई को काबू किया, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की बढ़ी हुई महंगाई को कम करने में सहयोग किया। सूत्रों से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत ने जो भी क्रूड ऑयल रसिया से खरीदा है उसका पेमेंट भारत ने रुपीस में किया है, जिससे भारत ने डबल मुनाफा कमाया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है कि रूस किसी भी देश को कच्चे तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है और ना ही डॉलर में पेमेंट रिसीव कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी भारत और रूस आपस में कच्चे तेल का व्यापार करने में सफल हुए। लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए रूस पर प्रतिबंध की वजह से पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि रूस डॉलर में पेमेंट रिसीव कर नहीं सकता और इंडियन करेंसी रूस में चलती नहीं है। इसकी वजह से रूस का बहुत सारा रुपया इंडिया में इकट्ठा हो गया है। जो नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो रूल को फॉलो करते हुए रूस ने भारत की बैंकों में अपना खाता ओपन करवाया। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने का पूरा सिस्टम ही अलग होता है। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है या पेमेंट लेना देना होता है तो उसके लिए नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी मदद से एक देश से दूसरे देश पेमेंट ट्रांसफर होता है। आपको बता दूं कि रूस भारत के रुपए को अपने यहां यूज नहीं कर सकता है। अब रूस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि या तो रूस भारत से व्यापार ना करें या तो भारत को दिए हुए कच्चे तेल के बदले भारत से पैसे ना ले। लेकिन व्यापार में ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई आपको प्रोडक्ट भी दे और उसके बदले आपसे पैसा ना ले। इधर लगातार पिछले 2 सालों से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से रूस के पास हथियार और वेपन्स की काफी कमी हो गई है। इसलिए रूस ने भारत से उन इंडियन पैसों से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का फैसला किया और उसने भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद भी लिए। यानी कि रूस ने जो भी कच्चा तेल भारत को भेजा था उसके बदले में जो भी रूस का पैसा इंडियन बैंकों में जमा था, रूस ने उन पैसों का इस्तेमाल करते हुए भारत से डिफेंस इक्विपमेंट और मशीनरी खरीद लिया और वही सारा पैसा इंडियन करेंसी में इंडिया को पेमेंट कर दिया। इस तरह से भारत का पैसा भारत में ही रह गया और भारत ने रूस के साथ व्यापार भी कर लिया। इससे भारत को 2 तरफ से फायदा हुआ। एक तो भारत को कम कीमत पर क्रूड ऑयल मिल गया और दूसरी तरफ पैसा भी नहीं देना पड़ा। उसके बदले भारत ने रूस को महंगे दामों पर डिफेंस इक्विपमेंट बेच दिए और मोटा मुनाफा भी कमा लिया। और वैसे भी रूस भारत का हमेशा मित्र रहा है और मोदी जी की मित्रता यहां पर बहुत ज्यादा काम आई और आज इसका सीधा फायदा भारत को मिला। अब आगे देखना है कि अमेरिका भारत पर रूस को वेपन्स एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगाता है या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों,
भारत का डिफेंस सेक्टर जिस तरह से मजबूत हुआ है और जिस तरह से डिफेंस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें।